अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है। अब आ रही है क्लियर आवाज़? चलें ठीक है, कुछ लोग और ज्वाइन कर लेना तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी पिछले हफ्ते जो हमने पढ़ा था ना, वो मैं उसको रिवाइज करवाऊंगा। मतलब रिवाइज नहीं करवाऊंगा, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और फिर लोकल सर्च हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने इन्फॉर्म सर्च में चैप्टर 3 ख़त्म कर दिया था। और बेसिकली उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास दो एल्गोरिथम है, जिसका एक का नाम है ग्रीडी और दूसरे का नाम है ए स्टार। चैप्टर 3 खत्म हो गया था, ए स्टार भी समझ में आ गया था और ग्रीडी भी समझ में आ गया था। फिर हमने चैप्टर 4 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपसे ये कहा था कि चैप्टर 4 बेसिकली इज ऑल अबाउट लोकल सर्च एल्गोरिथम्स। लोकल सर्च एल्गोरिथम से मतलब क्या है कि अब तक जितने भी एल्गोरिथम हमने पढ़े हैं वो इस तरह से काम कर रहे थे कि वो इनिशियल स्टेट से ट्रैवर्सिंग करते हुए एल्गोरिथम टू एल्गोरिथम ट्रैवर्सिंग में नोड्स की चॉइस डिफरेंट हो रही, लेकिन इनिशियल स्टेट से ट्रैवर्सिंग करते हुए वो गोल स्टेट तक जा रहे थे और पाथ बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, पाथ जो था वो इम्पोर्टेंट इसलिए था कि अगर हम इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कौन से स्टेप चूज किए हैं। बट मैंने आपको ये बात बताई थी कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिसमें पाथ इंपॉर्टेंट नहीं होता। सिर्फ इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप गोल स्टेट पे किस तरीके से आप गोल स्टेट पे पहुंच जाएं। पाथ इंपॉर्टेंट नहीं होता। पाथ इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा सिर्फ टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट ये होता है कि हमें हमारी गोल स्टेट मिल जाए और हमें और कुछ ना मिले, सिर्फ हम अपने गोल स्टेट पे विजिट कर लें। तो आई बिलीव कि ये बात समझ में आ रही होगी। मैंने आपसे कहा भी था कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं हमारे पास कि जिसमें हमारे लिए गोल स्टेट इम्पॉर्टेंट होता है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि आप गोल स्टेट पे कैसे पहुंचे। जैसे कि अगर हम बात करें किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और हमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो इक्वेशन का सॉल्यूशन आ कैसे रहा है। सिर्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि वो सॉल्यूशन हमें मिल जाए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम है हमारे पास, कि जिसमें हमारे पास ये इंपॉर्टेंट होता है कि बस 8 क्वीन की कन्फिग्रेशन हमें मिल जाए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती कि वो कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे मिल रही है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हम ये फोकस करें कि भाई 8 क्वीन की कॉन्फ़िगरेशन हमें किस तरह से मिल रही है। रास्ता नहीं पता, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाए। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और
ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि किस ऑर्डर में वो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मिली है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोकल सर्च से सॉल्व कर सकते हैं। लोकल सर्च के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लोकल सर्च का मैकेनिज्म क्या है? लोकल सर्च का मैकेनिज्म ये है कि सिंगल करंट स्टेट पे काम करता है। लोकल सर्च का मैकेनिज्म ये है कि सिंगल करंट स्टेट पे काम करता है रादर देन मल्टीपल पाथ को ये याद रखने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ सिंगल करंट स्टेट पे काम करते हैं। और जनरली मूव ओनली टू नेबर्स ऑफ द स्टेट, और जनरली मूव किस पे करते हैं? नेबर्स पे। ऐसे ही होना चाहिए कि आप जिस स्टेट पे खड़े हुए हैं उसके नेबर्स में से किसी एक को चूज कर लें। नेबर से मतलब भी आपको पता होना चाहिए। नेबर से मतलब है किसी भी नोड के चाइल्ड जो है, उसको हम नेबर्स कह रहे हैं। सिंपल लॉजिक क्या है कि जो पाथ आप फॉलो कर रहे हैं वो रिटेन नहीं रहता, इस वजह से मेथड जो है सिस्टमेटिक नहीं है। मतलब क्या है कि अगर रिटेन होता तो सिस्टमेटिक होता, तो वापस भी जा सकते थे या किसी और नोड पे डायरेक्ट जंप भी कर सकते थे अगर वो किसी स्ट्रक्चर के अंदर उसको सेव कर लेते। दो एडवांटेजेस हैं। मेमोरी को बहुत कम यूज करते हैं ये, मतलब फिक्स मेमोरी को यूज कर रहे होते हैं कम, कि जितना ब्रांचिंग फैक्टर होगा उसको यूज कर रहे होंगे। और साथ में रीजनेबल सॉल्यूशन भी मिले इससे। मतलब अगर आप इसकी डिफरेंट कैलकुलेशंस को देखें और डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे इसको अप्लाई करें तो इससे रीजनेबल सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं। जहाँ पर पाथ जो है वो बहुत बड़े हैं, इनफाइनाइट पाथ है, लार्ज स्पेस है, तो वहां पर आप इसको लगाएं तो आपको रीजनेबल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और ये बात मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था, अभी भी मैंने जिक्र किया है कि जो ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है जिसमें हमें प्रॉब्लम के प्रॉब्लम के एरर को मिनिमम करना होता है, जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम के एरर को मिनिमम करना होता है, तो उन प्रॉब्लम्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जहाँ पर हमारा कोई फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू को हमें मिनिमम करना होता है, तो वहाँ ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाती है। और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब ये डायग्राम जरा गौर से देख लीजिए। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर इन बिटवीन मेरा डिस्कनेक्शन हो जाए तो 5 मिनट तक रुकिएगा, मीटिंग लीव कर दीजिएगा और 5 मिनट तक रुकिएगा, मैं दोबारा से ज्वाइन कर लूँगा। क्योंकि मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम चल रही है, ये हीट अप होके ना बंद हो रहा है बार बार। ठीक है, तो अगर ये इन बिटवीन मेरा डिस्कनेक्शन हो जाता है, मैं मीटिंग लीव कर देता हूँ, तो 5 मिनट तक का इंतजार कीजिएगा, मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँगा। चाहे तो आप वो मीटिंग लीव कर दें और हम दोबारा से मीटिंग कर लेंगे, इन केस अगर कैसा कुछ होता है तो। ठीक है। अच्छा जी, स्टेट स्पेस। अब ये डायग्राम जरा गौर से देखें, इसमें कुछ जगह है जो कि ना लोकल सर्च एल्गोरिथम पढ़ने से पहले इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इनको अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम यह है कि जो लोकल सर्च के अंदर इश्यूज हैं, देखें एक चीज बड़ी सिंपल है। सिंपल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, ज्यादा नोट्स को स्टोर नहीं करना पड़ रहा, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज तो होंगे। तो वो इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? इश्यूज में एक इशू तो आपको मतलब सारे ही नजर आ रहे हैं। एक इशू ये होता है, जो मेन इशू है, मेन इशू ये है बेटा कि एक कॉन्सेप्ट कहलाता है लोकल मिनिमा का। एक कॉन्सेप्ट होता है लोकल मिनिमा का या लोकल मैक्सिमा का। देखें, मैक्सिमम और मिनिमम का वर्ड मैं कब यूज करता हूँ? जब मेरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मिनिमम नंबर अच्छा है तो मैं लोकल मिनिमा की बात करूंगा, और जब मेरे सॉल्यूशन के लिए मैक्सिमम नंबर अच्छा है तो मैं लोकल मैक्सिमा की बात करूंगा। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज कर लीजिए कि हम लोग एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम है 100 मार्क्स का, तो मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं? सबको पता है ना ये बात कि मैक्सिमम नंबर सर 100 आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ये कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। क्या कहलाएगा? ग्लोबल मैक्सिमा। अब फर्ज कर लीजिए कि एक ही एग्जाम है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे हैं और अलग अलग रूम्स में बैठे हुए हैं। तो मैं रूम नंबर 11 में गया, मैंने रूम नंबर 11 में जाके पूछा हाईएस्ट मार्क्स किसके, तो वहां पता चला 78 मार्क्स थे हाईएस्ट। तो क्या मैं इसको अपना आंसर डिक्लेयर करूंगा या मैं इसको लोकल मिनिमा बोलूंगा? मैं इसको लोकल मिनिमा बोलूंगा क्योंकि उस जगह पे सबसे बेहतर नंबर क्या मौजूद है? 78। लेकिन ये मेरा ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
अगर मैं किसी लोकली आंसर को पिक करूं तो वहां जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेरी लोकल मिनिमा कहलाएगी, क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमा तो ये कह रहा है, ये लोकल मैक्सिमा ही होगा फिर। देखिए लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट ना डायग्राम से भी समझ लें जरा, ये देखें, ये डायग्राम गौर से देखें। हमारा ये आंसर है, अगर हमें ये आंसर मिल जाता है तो ये है, लेकिन अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं हिल पे चढ़ना, आप एक ब्लाइंड पर्सन है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि आप एक ब्लाइंड पर्सन है और आप हिल पे चढ़ रहे हैं, तो हिल पे चढ़ने के लिए आपको कहीं से भी स्टार्ट करें, आपकी कोशिश क्या होगी कि आप अपने सराउंडिंग की चीजों को पकड़ पकड़ के टॉप पे जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही है, आप अपने सराउंडिंग की चीजों को पकड़ के टॉप पे जाने की कोशिश करेंगे। जब आप यहाँ खड़े हुए होंगे या यहाँ खड़े हुए होंगे, आप यहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले, एक वक्त आएगा कि आप इस टॉप पे पहुंच जाएंगे। ऐसा ही है, जैसे आप इस टॉप पे पहुंचेंगे, अब आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो सराउंडिंग में सब लोग आपसे नीचे होंगे। सराउंडिंग का मतलब है कि आप जब टटोलेंगे चीजों को, अपने हाथ से टच करके देखेंगे, टच करने का मतलब यहाँ पर नेबर्स है, जब मैं इस जगह पे खड़े होकर अपने नेबर्स को देखूंगा तो तमाम लोगों की वैल्यू क्या होगी, मुझसे कम होगी। अगर तमाम लोगों की वैल्यू मुझसे कम होगी तो मैं क्या समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि यार ये तो मेरा आंसर आ गया, जबकि आंसर तो 100 था, लेकिन चूंकि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे टॉप नहीं दिख रहा, कि मुझे टॉप नहीं दिख रहा, तो मैं इसको अपना आंसर डिक्लेयर कर दूंगा। ऐसी कंडीशन कहलाती है लोकल मिनिमा। ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, लोकल मिनिमा। मैं इसकी मिसाल दोबारा देता हूँ। आपको और हमें पता है कि 100 मार्क्स होते हैं टॉप, लेकिन फर्ज करें एक बंदा बाहर से आता है और उसको नहीं पता, और उसको हम एक क्लासरूम में ले आते हैं, वो क्लासरूम में लोगों से पूछ पूछ के एक वक्त आता है कि उस स्टूडेंट के पास पहुंच जाता है जिस स्टूडेंट के नंबर हाईएस्ट होते हैं, और जब वो उसके बाद किसी से पूछता है, सब लोग उसको क्या बता रहे होते हैं, 78 से कम। तो वो अपने हिसाब से 78 को क्या समझ रहा होगा, वो अपने हिसाब से 78 को क्या समझ रहा होगा, वो अपने हिसाब से 78 को मैक्सिमम समझ रहा होगा, जबकि वो मैक्सिमम नहीं है, लोकल मैक्सिमम है। क्या मेरी बात अब समझ में आई? बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए। अब दो केसेस हो सकते हैं, देखें, आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लोकल होगा बेटा, लोकल। ग्लो देखें, मेरी बात समझने की कोशिश करें, अब्दुल हसीब, चीजों को मिक्स ना करें प्लीज। दो कॉन्सेप्ट है, पहले तो आप ये समझ लें कि आपकी प्रॉब्लम के लिए मैक्सिमम नंबर अच्छा है या मिनिमम नंबर अच्छा है। अगर आप मार्क्स वाली बात करें तो मार्क्स में क्या नंबर अच्छा होता है, मार्क्स में मैक्सिमम नंबर अच्छा होता है। तो आप लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेकिन अगर आप बात करें 8 टाइल पजल की, तो 8 टाइल पजल में क्या चीज अच्छी होती है, मिनिमम नंबर अच्छा होता है ना, मिसप्लेस टाइल। तो वहां आप क्या करेंगे, वहां आप मिनिमम की बात करेंगे। तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम आप मिनिमम और मैक्सिमम को चेंज करते रहते हैं। गॉट इट? लेकिन हम जो आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, क्योंकि हम आपको हिल के हिसाब से समझा रहे हैं, पहाड़ के हिसाब से, तो हिल में तो हमेशा टॉप ही अच्छा होता है ना, तो इसलिए मैंने ग्लोबल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा लिखा हुआ है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी। अब एक प्रॉब्लम क्या होती है हिल क्लाइंबिंग के अंदर, कि आप लोकल मैक्सिमा में फंस सकते हैं, क्योंकि इसके काम करने का तरीका ये है कि ये आपसे कहेगा कि भाई जैसे ही लोकल मैक्सिमा आए, ये फौरन आपसे कहेगा यार ये मुझे नंबर अच्छा लग रहा है, सबसे बेहतर। दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ये हो सकती है बेटा कि आपको आंसर पता हो और आप आंसर ढूंढ रहे हो, सही है। दो चीजें हो सकती है ना, कि एक तो ये चीज है कि आपको आंसर पता है, तो अगर फर्ज करें आप लोकल मैक्सिमम में फंस भी गए, तब भी आप ये कहेंगे कि भाई ये मेरा आंसर नहीं है, लेकिन मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे काम करने का तरीका क्या है कि मैं अपने सराउंडिंग की वैल्यूज में से बेस्ट को चूज करता हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये अपने सराउंडिंग की वैल्यू में से बेस्ट को चूज करता है, ठीक है। जो हिल क्लाइंबिंग होता है, इट कंटिन्यूअसली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग वैल्यू, ठीक है। सिंपली लूप है ये, सिंपली लूप एल्गोरिथम है ये, कि इट कंटिन्यूअसली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग वैल्यू अपहिल। नो सच सीरीज मेंटेन, द नोड ओनली रिकॉर्ड द स्टेट। देखें,
सिंपल सा बता रहा हूँ, ये वाली डायग्राम गौर से देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखें, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, आप बस अपने सराउंडिंग की वैल्यूज में से देखते हैं कि मेरे पास बेस्ट कौन सी है। आप अपने सराउंडिंग की वैल्यूज में से देखते हैं कि मेरे पास बेस्ट कौन सी है, और उसी को चूज करते रहते हैं। देखिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। पहले एग्जाम्पल देख लें। देखें, आप एस पे खड़े हैं, आपने चाइल्ड जनरेट किए, दो चाइल्ड आए, ए और बी। ए और बी फर्स्ट करें, यहाँ पर आपको मिनिमम नंबर अच्छा है आपके लिए। क्या नंबर अच्छा है? मिनिमम। तो बताएं 9 और 11 में से कौन सा नंबर अच्छा है? 9। अब 9 को ओपन किया, 9 के दो चाइल्ड आ गए, तो इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? ये अच्छा है। फिर इसको ओपन किया तो इसके दो चाइल्ड आ गए, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? एच अच्छा है। फिर एच को ओपन किया तो ये दो चाइल्ड आ गए और जीरो, आपको आंसर मिल गया। ये तो एक आइडियल ट्री है जिसमें आपको आंसर मिल गया। तरीका समझा रहा हूं मैं आपको, तरीका कि सिर्फ अपने नेबर्स को एक्सटेंड करेगा ये, उसमें से जो बेस्ट वैल्यू होगी उसको चूज कर लेगा। बेस्ट वैल्यू प्रॉब्लम के हिसाब से डिसाइड होती है। अगर बेस्ट वैल्यू आपकी मिनिमम है तो आप मिनिमम चूज करेंगे, अगर बेस्ट वैल्यू आपकी मैक्सिमम है तो आप मैक्सिमम चूज करेंगे। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि सर कभी मैक्सिमम कह रहे हैं कभी मिनिमम कह रहे हैं। ये प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा या नहीं हो रहा? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चूज करना टोटल प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है। कोई आपको आके नहीं बताएगा, आपकी प्रॉब्लम बताएगी कि आपको मिनिमम वैल्यू चूज करनी है मैक्सिमम। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कभी मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, कभी मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। देखें ये वाला, इसको गौर से देख लें पहले। इसका एल्गोरिथम ये सिंपल सा एल्गोरिथम है। ये देखें, इट कंटिन्यूअसली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग वैल्यू। अब इंक्रीजिंग का मतलब देखें, यहाँ पर ये हिल के हिसाब से बात कर रहे हैं, हिल हिल क्लाइंबिंग। तो हिल के हिसाब से इंक्रीजिंग वैल्यू का मतलब ये होता है कि टॉप पे जाना है। अब अगर फर्ज कर लें आपकी मिनिमम वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तब भी आप हिल के कॉन्सेप्ट में उसको इन्वर्स करके समझे। तब भी आप हिल क्लाइंबिंग के कॉन्सेप्ट में उसको इन्वर्स करके समझे ताकि आपको समझ में आ जाए। नो सर्च ट्री इज मेंटेन, कोई सर्च ट्री मेंटेन नहीं हो रही। जिस नोड पे आप चले गए उसके पीछे की तमाम वैल्यूज को आप भूल गए। द नोड्स नीड ओनली रिकॉर्ड, सिर्फ नोड क्या रिकॉर्ड रखती है? जिस स्टेट पे खड़े हैं उसका रिकॉर्ड रखो, और उसका इवैल्यूएशन फंक्शन, मतलब जो वैल्यू उसकी डिटरमाइन हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। ये देखें, इवैल्यूएशन फंक्शन कैलकुलेट्स द कॉस्ट। ठीक है, क्वांटिटी को कैलकुलेट करता है, क्वालिटी को नहीं करता कि भाई क्या वैल्यू है इस वक्त इस नोड की। बस क्या कह रहे हैं? when there is more than one best successor to choose from, the algorithm can select one। कह रहे हैं कि फर्ज करें अगर मैं एक नोड पे खड़ा हूं और उस नोड के 5 चाइल्ड हैं। अगर फर्ज करें मैं एक नोट पे खड़ा हुआ हूं और उसके 5 चाइल्ड हैं, ये वाली बात कर रहे हैं। तो फर्ज करें इसके 4-5 चाइल्ड हैं और इसमें से दो की वैल्यू सेम है, मतलब 9 जो है वो दो नोट्स पे आ रहा है। आपकी मर्जी, आप किसी को भी चूज कर लें। समझ में आ गई ये बात? ये देखिए एक एग्जाम्पल और देख लें। ये आपकी गोल स्टेट है, गौर से देखिएगा। ये आपकी गोल स्टेट है और ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है। ये आपकी गोल स्टेट है, ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है। इस वक्त स्टार्टिंग स्टेट में कितने ऑप्शन मौजूद हैं? इस वक्त स्टार्टिंग स्टेट के बाद कितने ऑप्शन मौजूद हैं? 3 मौजूद हैं। स्टार्टिंग स्टेट से मेरे पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं? 3 मौजूद हैं। बेटा पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ, 3 मौजूद हैं। तो तीनों ऑप्शंस को परफॉर्म करा, मतलब एक्सटेंड किया, और उनके मिसप्ले स्टाइल्स कैलकुलेट कर लिए। डायग्राम इन्होंने कंप्लीट नहीं बनाई हुई, हम सिर्फ उन स्टेप्स पे फोकस कर रहे हैं जो हमें चलने हैं। तो देखें अगर फर्ज करें मैं 7 को इधर मूव कर दूं, तो इस वक्त जो मिसप्ले स्टाइल्स होंगे इसमें और इसमें 4 रह जाएंगे। ये देखें, ये देखें 3 अपनी जगह पर नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, और 8 नहीं है। 3, 4, 5, 8 अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। गौर से देख लें इसमें और इसमें फर्क देख लें, 4 लोग अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। सही कह रहा हूँ गलत? इसमें और इसमें 4 लोग अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं 6 को इधर मूव करता या 7 को इधर मूव करता, तो ये नंबर्स ये बता रहे हैं कि ये इसके मिसप्लेस स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, इन्होंने सिर्फ ये बनाया हुआ है जो इनका काम का है। तो 4 टाइल्स अपनी जगह, तो 4, 5 और 6 में से कौन सा बेहतर है मिसप्लेस स्टाइल्स में?
4 5 और 6 में से कौन सा बेहतर है? 4। तो इन्होंने उसको परफॉर्म कर दिया। समझ में आ गई बात? क्योंकि हिल क्लाइंबिंग क्या कहता है कि आप बेस्ट वैल्यू को चूज करते हैं नेबर्स में से। तो देखिए इन तीनों में से उसने उसको चूज किया, इधर आ गया। अब इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो 8 को इधर करो या 7 को इधर करो। अब 7 अभी अभी आया है और 8 को इन्होंने मूव किया, तो देखें 8 को मूव करने के बाद यहाँ कितने रह गए? 3 रह गए। क्लियर हो गई बात? ऐसा ही है। इसी तरीके से अब यहाँ पर कितने ऑप्शन हैं? 3। 5 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 8 इधर चला जाएगा। तो इन तीनों का जब इन्होंने ह्यूरिस्टिक कैलकुलेट किया, तो 5 को जब मैं इधर मूव कर रहा हूँ तो ह्यूरिस्टिक आ रहा है 2। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो बेस्ट वैल्यू को चूज कर रहा है, और बेस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है? मिनिमम वैल्यू। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो बेस्ट वैल्यू को चूज कर रहा है, और यहाँ बेस्ट वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू। क्लियर हो रही है बात? उसके बाद देखें जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ 4 ऑप्शन थे, तो उन 4 में से देखें इन्होंने कौन सा चूज किया है कि 4 को इधर, बाकी इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, आप कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो देखें यहाँ से यहाँ सिंपल हिल क्लाइंबिंग लगा के आप अपने गोल स्टेट पे पहुंच गए। हिल क्लाइंबिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस स्टेट पे आप खड़े हुए हैं उसके चाइल्ड जनरेट कीजिए, और उसमें से जो बेस्ट वैल्यू है उसको चूज करके आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको दो एग्जाम्पल ऐसी दिखाई है कि जिन दोनों एग्जाम्पल के अंदर आपके पास आराम से आंसर आ गया। अभी हमने आपको दो एग्जाम्पल ऐसी दिखाई हैं कि जो दो एग्जाम्पल के अंदर आपके पास बिल्कुल आराम से आंसर आ गया, आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। इज इट क्लियर? अब फर्ज कर लीजिए कि भाई अगर आंसर नहीं आ रहा होता, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ लोकल मिनिमा की, वो आप समझें और फिर मुझे बताएं कि आपकी बात से कितना समझ चुके हैं। ये देखें, ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को जरा गौर से फोकस करें। इस एग्जाम्पल में एन क्वीन पजल प्रॉब्लम में हम आपको बहुत दफा बता चुके हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर आपका टारगेट ये होता है कि कोई क्वीन किसी को अटैक ना करे, इस तरह से बोर्ड पे क्वीन रख दो। ऐसा ही है? क्या आप मुझे बता सकते हैं इस वक्त कितनी क्वीन अटैक कर रही हैं? बेटा गौर से देखिए कितनी क्वीन अटैक कर रही है। अटैक का मतलब होता है कि कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक दूसरे की लाइन में है या डायगोनली कोई है। सुकून से देखिए, सुकून से गौर से देखिए। एक एक क्वीन को पिक करें और फिर देखिए। एक क्वीन को पिक करें फिर देखें, फिर दूसरी क्वीन को पिक करें फिर देखें। जब आठों क्वीन देख लें तो मुझे बताएं कोई क्वीन किसी को अटैक कर रही है? कौन सी वाली कर रही है शामिर? कॉलम वाइज बता दें, कॉलम वाइज कौन से कॉलम में, कौन से कॉलम वाली क्वीन अटैक कर रही है? 7। ये देखें ये आपस में अटैक कर रही है, ये वाइट वाला देखें, ये इसको अटैक कर रही है डायगोनली। बेटा 1 और 4 नहीं है, ये देखें गौर से देखें। ये देखें मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? ये क्वींस आपस में अटैक नहीं कर रही? ये पूछ रहा था मैं आपसे। कर रही है ना? तो अगर मैं अटैक को डबल काउंट करूं कि भाई ये इसको अटैक कर रही है तो ये इसको कर रही है, तो इस वक्त दो क्वींस अटैक कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है? इस वक्त मैं अगर आपसे बोलूं इसके ह्यूरिस्टिक की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर इसके ह्यूरिस्टिक की वैल्यू 2 है। क्या ये बात समझ में आ गई सबके? क्या ये बात समझ में आ गई सबके? अगर ये समझ में आ गई है तो आगे बढ़ूंगा मैं।
अच्छा जी, अब अगर मैं फर्ज करें आपसे कहूं कि इसको हिल क्लाइंबिंग से सॉल्व करें, तो हिल क्लाइंबिंग क्या करता है? हिल क्लाइंबिंग कहता है कि जिस नोड पे भी आप खड़े हुए हैं उसके चाइल्ड जनरेट करें, ऐसा ही है? ऐसा ही है। हिल क्लाइंबिंग क्या कहता है कि जिस नोड पे भी आप खड़े हैं उसके चाइल्ड जनरेट करें। अब अगर मैं इसके चाइल्ड जनरेट करूं, चाइल्ड जनरेट करने का मतलब क्या है कि इससे जितने बन सकते हैं, तो इससे तो बहुत सारे चाइल्ड बन सकते हैं, ऐसा ही है ना? फर्ज करें हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। रिस्ट्रिक्शन ये लगाते हैं कि ये क्वींस जो हैं ये मूव करेंगी कॉलम वाइज। मतलब क्या है, इनको सिर्फ अलाउ है अप एंड डाउन मूव करना, राइट लेफ्ट और राइट इनको अलाउ नहीं है, ना डायगोनल अलाउ। सिर्फ इनको अलाउ क्या है, सिर्फ इनको अलाउ है अप एंड डाउन। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर बोर्ड के कितने चाइल्ड बन सकते हैं, तो आपके पास कोई आंसर है कि इस वक्त इस बोर्ड से कितने ऑप्शन है मेरे पास? जैसे 8 टाइल में आपने फॉरन बताया था 3 4। अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्वींस जो हैं सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर सकती हैं, तो बताएं इस वक्त इसके कितने चाइल्ड बन सकते हैं? शामिर बता रहे हैं 14। 14 सही है भाई, तो आंसर 14 है। वैसे तो 16 बन सकते हैं, लेकिन 14 क्यों है? क्योंकि ये कोई नीचे नहीं जा सकती और ये कोई ऊपर नहीं जा सकती, तो इसका मतलब है इस वक्त इसके कितने चाइल्ड बन सकते हैं? 14 चाइल्ड बन सकते हैं। ये बात सबकी समझ में आ गई? हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वरना तो बहुत सारे चाइल्ड बन सकते थे। अगर हम ऊपर नीचे भी कर देते तो 32 हो जाते, और फिर अगर हम डायगोनल भी कर देते तो और सारे हो जाते। ठीक है, हम बात वो नहीं कर रहे, अभी हम कर रहे हैं कि इस वक्त हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है उस रिस्ट्रिक्शन के बाद इसके 14 चाइल्ड बन सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये 14 चाइल्ड जो बनेंगे बेटा, अब सवाल आपसे ये है कि ये 14 चाइल्ड जो बनेंगे उन्हीं में से हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर हम हिल क्लाइंबिंग लगाएंगे तो 14 चाइल्ड का ह्यूरिस्टिक कैलकुलेट होगा, मतलब कोइंस अटैक कैलकुलेशन होगी, और उनमें से बेस्ट वैल्यू को ये चूज करेगा। तो बताएं बेस्ट वैल्यू इस वक्त क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम? इस प्रॉब्लम में बेस्ट वैल्यू क्या है? इस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट वैल्यू क्या है? आवाज आ रही है? इस मिनिमम शायद ही, मिनिमम यकीनन, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोइंस कितनी अटैक हो, 0 अटैक हो। तो इस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू। अब हम आ जाते हैं अपनी अपनी लॉजिक पे। फर्ज कर लीजिए मैं इस क्वीन को इधर करता हूं, तो बताएं इसको इधर मूव करने से अटैक्स कम होंगे या ज्यादा हो जाएंगे? अभी 2 अटैक हो रहे हैं, तो जब मैं इसको यहां करूंगा तो अटैक बढ़ जाएंगे। देखें, ये इससे भी अटैक करेगी, ये इससे भी अटैक करेगी, तो नंबर ऑफ अटैक्स 2 से बढ़ के ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा है या नहीं है? अगर मैं इसको यहां मूव कर दूं, ज्यादा हो जाएंगे। और अगर मैं इसको यहां मूव कर दूं तब भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये इधर अटैक करिए, इसको यहां कर दूं। तो बेसिकली इस वक्त बोर्ड पे जो सूरत हाल है उसमें मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा मेरे अटैक्स बढ़ ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। पहले ये बताइए, बात समझ में आई? इस वक्त जो बोर्ड पे सूरत हाल है उसमें मैं कुछ भी चेंजेस करूं मेरे अटैक्स बढ़ ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अगेन सूरत हाल क्या आ गई कि हम लोकल मिनिमम स्टक हो गए, कि इस वक्त जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 2। अगर हम इसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो हमारा रिजल्ट और खराब हो जाएगा। तो अगेन हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास मूव करने के, वो सारे हमसे खराब हैं, हमसे वर्स्ट है, हमसे बेहतर नहीं है। तो ये सूरत हाल कहलाती है लोकल मिनिमा। क्या सूरत हाल कहलाती है ये? लोकल मिनिमा। क्या हमें पता है कि हमारा आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो मौजूद ही नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल को कहते हैं लोकल मिनिमा। पॉइंट समझ में आ गया? अब ये लोकल मिनिमा
एक प्रॉब्लम हो सकती है हिल क्लाइंबिंग के अंदर। प्रॉब्लम्स हैं हिल क्लाइंबिंग के अंदर, सिंपल तो है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, लोकल मिनिमा। ये देखें, आंसर ये है, लेकिन आप इसको समझ रहे हैं आंसर। क्यों? क्योंकि आपके सराउंडिंग में जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपसे कम है। पॉइंट समझ में आ गया ये? अब दो चीजें हो सकती हैं इसमें भी। इसमें पहली चीज क्या हो सकती है कि आपको एक्चुअल आंसर पता ही नहीं है। मतलब फर्स्ट करें हमें पता ही नहीं है कि एच की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, तो हम पता है क्या करेंगे, हम यहाँ खड़े होकर समझेंगे कि हम ही आंसर है। हम इसको आंसर डिक्लेयर कर देंगे अगर हमें ना पता हो तो हम लोकल मिनिमा को क्या पता आंसर भी डिक्लेयर कर दें। अगर हमें नहीं पता एक्चुअल आंसर, तो अगर हमें एक्चुअल आंसर पता है तो फिर हम नहीं डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अगर हमें नहीं पता तो इट माइट बी पॉसिबल कि लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा को हम अपना आंसर डिक्लेयर कर दें। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरी सूरत हाल कहलाती है कांस्टेंट या फ्लैट सरफेस आना। कांस्टेंट आना या फ्लैट सरफेस आना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपका आंसर जो है वो कंसेक्यूटिव इक्वल वैल्यूज ला रहा है। मतलब क्या है कि अभी आपका लोकल मिनिमा 2 था, अभी आपका लोकल मिनिमा 2 था, नेक्स्ट टाइम आपने सॉल्व किया फिर आए तो बहुत सारे, लेकिन बेहतर जो है वो कौन सा वाला आया? बेहतर आया आपका 2 वाला ही। मतलब क्या है कि मैंने जो आपको 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम दिखाया था, उस 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम में आप जब भी सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो 2 ही आ रहा है। मतलब आप एक कांस्टेंट जगह पे फंस गए। मतलब आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं किसी कोर्स की, और जब आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो हर दफा इंप्रूवमेंट में वही मार्क्स बराबर बराबर आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये वाली सरफेस ये देखें, ये कहलाता है शोल्डर या फ्लैट। ये देखें फ्लैट सरफेस या शोल्डर। ये देखें कि कांस्टेंट वैल्यू आती रहती है, कांस्टेंट वैल्यू आती रहती है, तो आप ऐसी जगह पे भी स्टक हो जाते हैं। आपका आंसर कुछ और है, लेकिन आपने जिस जगह से स्टार्ट किया है उस जगह से आपको एक बेहतर वैल्यू नहीं मिल रही, वही वैल्यू दोबारा मिल रही है। मतलब क्या है कि मैं जिस नोट पे खड़ा हूँ 5 वैल्यू है, मैंने 4 जनरेट किए, 5 भी आया, 7 भी आया, 9 भी आया, 11, मैंने 5 दोबारा चूज कर लिया, फिर 5 को ओपन किया, फिर बहुत सारे आंसर आए, लेकिन उनमें सबसे बेहतर 5 था, तो मैं कांस्टेंट जगह पे फंस गया हूँ। तो आप ये काम कब तक करेंगे? तो ऐसी सूरत हाल में भी आप फंस सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो ये दो ऑब्जर्वेशन होती हैं, एक फ्लैट या शोल्डर, एक फ्लैट या शोल्डर वैल्यू, और एक कहलाती है लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर हो गई ये बात? मैं आपको ये समझा रहा हूँ, देखें आप इसको सॉल्व करें, दोबारा से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आए उसमें से, लेकिन बेहतर 2 आ जाए, फिर टू टू कांस्टेंट चले आ रहे हैं, जरूरी नहीं है 2 चले, लेकिन फिलहाल आप समझ लेंगे 2 ही चल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप क्या करते हैं, आपको करना क्या चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हिल क्लाइंबिंग वैसे तो बहुत आसान एल्गोरिथम है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स इस तरह से आ सकती हैं, ठीक है? तो ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? लेकिन आपको पहले ये बात समझ में आ जाए कि हिल क्लाइंबिंग कैसे काम कर रहा है, हिल क्लाइंबिंग का तरीका क्या है। देखिए हिल क्लाइंबिंग का सिंपल सा एल्गोरिथम है। हिल क्लाइंबिंग का एल्गोरिथम प्रॉब्लम को इनपुट लेता है और रिटर्न कर देता है लोकल मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आंसर है आपका वो लोकल मैक्सिमम या ग्लोबल। इनपुट क्या है? प्रॉब्लम्स है। लोकल वेरिएबल क्या है? करंट नोड और नेबर्स। बस दो वेरिएबल होते हैं आपके पास, एक करंट नोड होती है और एक उसके नेबर्स होते हैं। आपने क्या करना है, करंट मेक नोड, मतलब करंट नोड को आप इनिशियल नोड बना देते हैं, और आप देखें क्या कर रहे हैं, आप करंट नोड के नेबर्स में से हाईएस्ट वैल्यू सक्सेसर ऑफ करंट, मतलब जो भी आपकी करंट नोड है उसके तमाम सक्सेसर में से हाईएस्ट वैल्यू सक्सेसर को चूज करते हैं। अब हाईएस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट का मतलब होता है जो बेहतर है, वो मैक्सिमम है या मिनिमम है वो आपकी मर्जी है। और ये देखें, इफ वैल्यू ऑफ द नेबर इज लेस देन वैल्यू करंट, अगर नेबर की वैल्यू करंट की वैल्यू से लेस देन होती है तो रिटर्न कर देते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, अगर बेहतर नहीं होती तो आप अपडेट कर देते हैं करंट को और एल्गोरिथम को चलाते रहते हैं। मतलब करंट अपने आप को अपडेट करता रहता है। कब तक अपडेट करता रहता है? जब तक उसको बेहतर वैल्यू नहीं मिलती। क्लियर हो गई ये बात? यहां तक कोई सवाल है तो बता दीजिए। अब हिल क्लाइंबिंग में जो आपने इश्यूज डिस्कस किए हैं, इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहले आप ये बता दीजिए कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
हिल क्लाइंबिंग के ड्रॉबैक क्या है कि भाई जाहिर सी बात है, ये जस्ट क्या कर रहा है, ये करंट नोट से आगे बढ़ रहा है और ये इन चीजों का ख्याल नहीं रख रहा है कि आप जो हैं, आपका आंसर बेहतर है भी या नहीं है। और जाहिर सी बात है, इन इन चीजों में जो फंस जाता है, क्या लिखा हुआ है, लोकल मैक्सिमम में फंस जाता है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आप एल्गोरिथम पढ़ते हुए इस चीज का ख्याल रखें कि आप पढ़ रहे हैं हिल क्लाइंबिंग उन प्रॉब्लम्स के लिए जिन प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कह रहे हैं, द एल्गोरिथम स्टॉप्स इवन दो द सॉल्यूशन इज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। कह रहे हैं कि आपका सॉल्यूशन जो है वो बहुत दूर है, सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन से भी बहुत दूर है, लेकिन क्या है कि आप रोक देते हैं एल्गोरिथम को। अच्छा, इसका नाम ना फ्लैट भी होता है, शोल्डर भी होता है, ये नाम भी है इसका, प्लेटोस। An area of the straight space landscape where the evaluation function is flat shoulder impossible to make progress। मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही होती आपकी, तो आप ऐसी जगह पे भी स्टक हो जाते हैं और आप कहते हैं कि शायद ये जो है मेरा आंसर हो सकता है, यहाँ से निकल नहीं पाता आपका एल्गोरिदम। तो ऐसी जगहों पे भी फिर यही है कि आप इसको रोक के क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम है और इसमें क्या क्या हो सकता है हम बता दें। कुछ सॉल्यूशन है इसके ना, 3 से 4 सॉल्यूशन हैं जो कि हिल क्लाइंबिंग के हैं, और उन सॉल्यूशंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हिल क्लाइंबिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो मैंने आपको अभी बता दिया है वो हिल क्लाइंबिंग है। अब जो आप पढ़ेंगे मजीद, वो हिल क्लाइंबिंग के अंदर इन्हेंसमेंट है कि अगर आप ये कर लें तो ये हो जाएगा, ये कर लें तो ये हो जाएगा। तो पहले मेक श्योर कर लें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप हिल क्लाइंबिंग पढ़ रहे हैं। हिल क्लाइंबिंग खत्म हो गया, अब ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई आपकी स्क्रीन पे, ये एक्स्ट्रा चीजें बेसिकली हिल क्लाइंबिंग की अंदर एनहेंसमेंट है। तो अगर आप सिंपल हिल क्लाइंबिंग लगा रहे हैं तो वो ये जो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन अगर आप उसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें इन्हेंसमेंट के लिए लगाएंगे तो आप बिल्कुल लगाएं, मना नहीं है, लेकिन उससे होगा ये कि हिल क्लाइंबिंग के अंदर एनहेंसमेंट के बाद वो मॉडिफाइड हो जाएगा, तो सिंपल नहीं रहेगा वो। तो मेक श्योर कर लें कि सिंपल हिल क्लाइंबिंग मैंने आपको पढ़ा दिया। आप ये मत सोचिएगा कि ये हिल क्लाइंबिंग का पार्ट नहीं है, ये एनहेंसमेंट है। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए ताकि फिर मैं उसको आपको आंसर कर दूं। ये मीटिंग एंड हो रही है, हम लोग दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं 5 मिनट में, ठीक है, बल्कि 2-3 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, फौरन ज्वाइन कर लीजिए।